हेलो एवरीवन। आज हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर या जैव अपघटित पॉलीमर ऐसे पॉलीमर या ऐसे बहुलक जो कि जैविक रूप से अपघटित हो जाते हैं, बैक्टीरियल अपघटन उनका हो जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से जिनका अपघटन हो जाता है और अपघटित होकर के और पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं पहुंचाने वाले ऐसे सह उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है या जल है, बायोमास है। अकार्बनिक लवणों में वो अपघटित हो जाते हैं। इनके अपघटन के पश्चात जो बने हुए उत्पाद होते हैं वो पर्यावरण के लिए हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं इनका एंजाइमेटिक जल अपघटन और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप अपघटन होता है। एंजाइमेटिक जल अपघटन या इनका जो ऑक्सीडेशन होता है या अपघटन होता है उसमें इनका सरफेस और बल्क दोनों प्रकार से इनका अपघटन होता है, अर्थात जिसे हम इरोजन भी कह सकते हैं। एलिफेटिक जैविक अपघटित जो बहुलक होते हैं उनके सामान्य उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं। पॉली ग्लूकोलाइडिक एसिड या PGA, पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूटेरेट PHB, पॉलीकैप्रोलैक्टोन PCl एंड नायलॉन 2 नायलॉन 6 इस प्रकार के इसके कॉमन एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, इन पॉलीमर्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उनको 2-3 प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राकृतिक जैव अपघटित जो बहुलक होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स मुख्य रूप से जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जो कि मुख्य रूप से जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड में मुख्य रूप से जैसे स्टार्च है, सेलुलोस है, लिनिन है, इनमें जो कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनसे ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं। प्रोटीन्स है जैसे जिलेटिन्स है, केसिन है, बूल है, सिल्क है, उनसे ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लिपिड्स में खास करके फैट्स और ऑयल्स होते हैं, उनसे हम इनको बना सकते हैं, जो कि प्राकृतिक जैव अपघटित बहुलक इनसे बनते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जो कि PHA कैटेगरी की फैमिली के होते हैं, अर्थात ये जो बहुलक होते हैं ये बायोडिग्रेडेबली जो प्रोड्यूस्ड मटेरियल्स होते हैं और जनरली मॉडिफाइड बैक्टीरियल से ये प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनमें मुख्य रूप से पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूटेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सिल बेलेट्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी बेटरेट इस तरह के हो सकते हैं। सिंथेटिक जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं इस प्रकार के बहुलक विभिन्न जैविक जो एकलक पदार्थ होते हैं, खास करके पॉलीकैप्रोलैक्टोन, पॉलीलेनिन सक्सिनेट, पॉलीब्यूटेरेट इस प्रकार के जो एडिपेट है इनके बहुलकरण से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की। प्राकृतिक जो जैव अपघटित पदार्थ होते हैं, ये जो बहुलक होते हैं ये बहुलक आसानी से ज़्यादातर बहुतायत में यूज किए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये सस्ते भी होते हैं। इस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं उनमें खास करके जो एल्यूमिन है, खास करके जो कोलेजन्स होते हैं या डेटॉक्स है, जिलेटिन्स है, या हम यूँ भी कह सकते हैं पेक्टिन है या PL है, पॉलीलैक्टिक एसिड, इस प्रकार के इस कैटेगरी में रख सकते हैं। खास करके जैसे कोलेजन्स होते हैं, कोलेजन्स एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी मैमल्स होते हैं उन मैमल्स के अंदर एक मेजर प्रोटीन होता है ये, और जो कि टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देता है। इसका मुख्य जो यूज होते हैं वो सामान्यतः ड्रेसिंग वगैरह में इनका यूज होता है। ठीक इसी तरह से जो एल्यूमिन है, एल्यूमिन भी एक प्लाज्मा का कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, और इस हम ये मान के चल सकते हैं कि जो टोटल 50% ऑफ जो प्रोटीन होता है ह्यूमन प्लाज्मा का वो एल्यूमिन ही होता है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो डेक्स्ट्रॉन होता है, डेक्स्ट्रॉन भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है,
और इसका जो यूज़ है वो कॉलोनिक जो डिलीवरी ऑफ ड्रग्स है उनके लिए एज ए जेल के रूप में इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन भी हम ये मान के चलते हैं कि ये एक तरह से जो पेप्टाइड होती है और प्रोटीन्स का एक मिक्सचर होता है, जो सामान्यतः आंशिक रूप से हम कोलेजन होता है उसका हाइड्रोलाइसिस करने से प्राप्त होता है। अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो बोन्स होती है एनिमल्स की, उनका एक्सट्रैक्ट करने के बाद में भी या बॉईल करने के बाद में इनको यूज़ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। या कनेक्टिव जो टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और कुछ इस तरह के इंस्टेंटाइन्स होते हैं एनिमल्स के, उनसे भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। जिलेटिन हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो उपयोग है विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन्स होती है, उनके कोटिंग के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। जिलेटिन जो माइक्रोपेलेट्स होती है, इनका यूज़ हम एक तरह से जो ओरली कंट्रोल डिलीवर्स ड्रग्स होती है, आजकल जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, उनके जो खोल जो बनते हैं वो हम जिलेटिन के ही बनाते हैं। तो इस तरह से इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का जो बायोडिग्रेडेशन है वो किस तरह से प्रभावित होता है, ख़ास करके उसका आकार आकृति क्या है, उसका जो डिफ्यूशन कोएफिशिएंट है वो क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, केमिकल कंपोजिशन किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, विभिन्न प्रकार का जो आयनिक ग्रुप है या विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक ग्रुप है वो किस तरह के है उसके अंदर, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है। तो इन सब बातों के ऊपर किसी भी जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसका डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है। अब हम नटसेल में अगर बात करें कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, इसमें और ख़ास करके एक और हमसे जैसे हो गया है जैसे PLA पॉलीलैक्टिक एसिड। ये पॉलीलैक्टिक एसिड भी एक तरह से जो ऑर्थोपेडिक डिवाइसेज होती है उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीलैक्टिक एसिड का यूज़ हम एक तरह से जो फूड पैकेजिंग होती है बायोडिग्रेडेबल, उनको बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इनका एडवांटेज हम देखें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का, बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर्स होते हैं, एक तो खास करके इनका यूज़ ड्रग्स के रूप में बहुत ज़्यादा होता है, या ड्रग्स की रूप में या औषधि या चिकित्सा क्षेत्र में ज़्यादा होता है। जो लोकलाइज जो ड्रग्स है उनकी डिलीवरी के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। खास करके जो सस्टेन्ड ड्रग डिलीवरी है, अर्थात लगातार ड्रग्स की सप्लाई हम बॉडी के अंदर इसके द्वारा पहुंचा सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग, अर्थात जो ड्रग्स है उन ड्रग्स का हम क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं, स्थिर रूप से ड्रग का कंटिन्यूस रूप से ड्रग का सप्लाई दे सकते हैं। खास करके इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा, कंट्रोलेबल इनका एक तरह से डिग्रेडेशन रेट होता है। अगर इनका हम एप्लीकेशन देखें तो खास करके जो जीन थेरेपी है उसमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जो टिश्यू इंजीनियरिंग है उसमें यूज़ कर सकते हैं। वास्कुलर ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, स्किन एडहेसिव के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं, और सर्जिकल ग्लूज के रूप में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर्स होते हैं उनका थेरेपेटिक यूज़ कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं। खास करके पॉलीमरिक जो मटेरियल्स है और ख़ास करके जो सॉइल होती है उस सॉइल की क्वालिटी हम इसके सुधार सकते हैं। एरिएशन उसकी सहायता से हम सुधार सकते हैं, और इसके अंदर जो प्लांट है उनकी ग्रोथ और उनकी हेल्थ को हम सुधार सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो बायो मटेरियल्स होते हैं, इनका जो हार्ट वाल्व है या वेसल्स रिलैक्सेंट है, इनके ये खास करके विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स से बनाए जाते हैं। थैंक यू।